हाउ टू एस वॉल्यूम हायरिंग। 200 लोग 30 दिन में हायर करने हैं। कैसे? साउंड्स इम्पॉसिबल राइट? लगता है इम्पॉसिबल है, बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं। जस्ट डोंट फोकस ऑन हायरिंग, फोकस ऑन सिस्टम्स। यस, वॉल्यूम हायरिंग के लिए सिस्टम्स बिल्ड करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सच ये है, हाई वॉल्यूम हायरिंग एक आर्ट है, और जैसे हर आर्ट का अपना प्रोसेस होता है, इसका भी क्लियर स्टेप्स है। आई विल टेल यू इन दिस वीडियो। मुझे याद है एक बार हमारी एक बीपीओ कंपनी के लिए 180 सेल्स एसोसिएट्स हायर करने थे, और डेडलाइन थी 3 वीक्स ओनली, 3 हफ्ते। सब बोल रहे थे इम्पॉसिबल है। मैंने बोला बस प्रोसेस पे भरोसा रखो, सिस्टम पे भरोसा रखो। यस, सबसे पहले पाइपलाइन का मैथ समझो। हर एक हायर के लिए कितने सीवीज चाहिए। सबसे पहले मैंने रिक्रूटर से कहा, अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट, अंडरस्टैंड व्हाट द कैंडिडेट विल डू ऑन द फ्लोर। पहले उसको समझ लो। देन यू हैव द सोर्सिंग वेज। सोर्सिंग के बहुत सारे वेज हैं। सो हमने हर एक चैनल को पकड़ा, सोशल मीडिया, कॉलिंग, डेटा को, पोर्टल को, हमने एक एक चीज को पकड़ा, उस सिस्टम में फॉलो किया। जितने ज़्यादा सीवीज आएंगे उतना बड़ा पूल बनेगा। अब सीवीज आने के बाद इतना तो नहीं है कि आसान है उन सबको हायर करना एक ही दिन में, बट यस, अगर प्रोसेस के साथ गए इट इज़ वेरी इजी। जैसे ही सीवीज आते हैं, सबका स्क्रीनिंग पहले करो, अंडरस्टैंड देम। स्क्रीनिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट। वॉल्यूम हायरिंग में स्क्रीनिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले स्क्रीन करो कैंडिडेट को, स्क्रीनिंग के बाद उन्हें इंटरव्यू के लिए ब्रीफ करो। उन्हें अगर ब्रीफिंग प्रॉपर मिला ना, तो इंटरव्यू फर्स्ट राउंड में क्लियर हो जाएगा, वो शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। सबसे पहला स्टेप है शॉर्टलिस्टिंग द कैंडिडेट। उसके बाद कितने उसमें से ड्रॉप होंगे, जब ये पता होता है तो आप रैंडम कॉल्स नहीं करते हैं, आप टारगेटेड कॉल्स करते हो। देखो, सीधी सीधी बात है, व्हेन यू आर सेटिंग ऑन द सोर्सिंग, आप पहले समझ गए कि कितने सीवीज आए हैं, अब कितने इसमें से ड्रॉप होंगे, स्क्रीन कर लिया। स्क्रीनिंग के बाद आपने उन्हें शॉर्टलिस्ट किया अपने एंड से, फिर आपने उन्हें ब्रीफ किया फॉर क्लाइंट। अब क्लाइंट के पास जब वो इंटरव्यू अलाइन होता है, तो इसमें से बहुत कम चांसेस होते हैं इंटरव्यू रिजेक्शन के, इंटरव्यू फेल के। सो द प्रोसेस इज, पहले सोर्स करो, फिर स्क्रीन करो, स्क्रीन के बाद ब्रीफ करो, ब्रीफ के बाद उसका इंटरव्यू अलाइन करो। ठीक है, तो ये इतना इजी प्रोसेस जब इस सिस्टम को हम फॉलो करते हैं ना, तो आसान हो जाता है वॉल्यूम हायरिंग। फिर ऑटोमेशन का मैजिक देखो, अब देखो कैसे हो रहे हैं। अब स्क्रीनिंग के लिए भी ऐसा नहीं है कि एक एक को कॉल करो, सबको एक जूम मीटिंग पे बुलाओ, गूगल मीट पे बुला लो, और उनके इंटरव्यूज फास्ट ले लो, या एक साथ स्क्रीनिंग दे दो, एक साथ ब्रीफिंग दे दो। यू कैन डू दिस थिंग। ये आपके ऊपर है, आप कैसे इसको ईजी बनाते हो। हर छोटी चीज मैन्युअली मत करो। मैंने जैसे कहा, गूगल मीट पे बुला लो, जूम मीट पे बुला लो, सब कैंडिडेट्स को एक स्लॉट दे दो और उन्हें अच्छी तरह से ब्रीफ कर लो। प्री स्क्रीन फॉर्म्स, व्हाट्सएप बॉट्स, आप व्हाट्सएप पे उन्हें एक साथ बल्क मैसेजेस कर दो, एटीएस फिल्टर्स लगाओ। जितना ज्यादा रिपीटेटिव काम ऑटोमेशन करेगा, उतना ज्यादा टाइम रिक्रूटर कैंडिडेट से कनेक्ट करने में लगाएगा। जितना टाइम आपका ऑटोमेशन बचाएगा, उतना ही ज्यादा टाइम रिक्रूटर अपने कैंडिडेट को सोर्स करने में लगाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, स्पीड का मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, क्योंकि एक एक कैंडिडेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। सो स्पीड के चक्कर में कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी नहीं होनी चाहिए। क्विक ग्रुप इंटरव्यूज, जैसे मैंने आपको बोला, रोल प्ले असेसमेंट्स इन 10 मिनट्स आपको समझ में आ जाता है कौन फिट है, कौन इंटरव्यू देने ऐसे ही आ गया है। देखिए, एक पीडीएफ भी आप उन्हें भेज सकते हैं कि बिफोर इंटरव्यू आप गो थ्रू दिस पीडीएफ, आप उसमें सब पॉइंट्स मेंशन कर दो। इजी हो जाता है कैंडिडेट के लिए कि मैं किस रोल के लिए जा रहा हूं, मुझे इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस आएंगे। शेयर करो उनके साथ इनसाइट्स कि इंटरव्यूअर आपसे क्या पूछने वाला है। हेल्पिंग द कैंडिडेट इज हेल्पिंग योरसेल्फ। हाई वॉल्यूम हायरिंग में आप सिर्फ एक रिक्रूटर नहीं, एक सिस्टम बिल्डर हो। सिस्टम जितना मजबूत होगा, उतना ही वॉल्यूम हायरिंग ईजी हो जाता है। अगर आपका सिस्टम टाइट है तो नंबर्स खुद ही आ जाएंगे। तो स्पीड और सिस्टम समझ आ गया, तो मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपने क्वालिटी मेंटेन नहीं की हाई वॉल्यूम में, तो हाई वॉल्यूम एक इल्यूजन बन जाता है। और क्वालिटी कैसे मेंटेन करते हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। सो बी कनेक्टेड। ब्रेक डाउन करूंगा विद अ ट्रिक जो मैंने 300 हायर्स में टेस्ट की थी। ब्रेक डाउन करूंगा उस वीडियो में कि आपको हाई वॉल्यूम में कैसे क्वालिटी को मेंटेन रखना है।